दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। मैं आपका हमसफर नीलन सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में महाराजा बड़ा परेशानी में आ चुके थे क्योंकि वो सोच रहे थे उनके राजकुमारों से कौन बनेगा अगला राजा। महाराज का असली परेशानी का कारण था कि महाराज के थे 3 बेटे। तीनों लड़कों का उम्र लगभग सेम ही था और तीनों सारे के सारे विद्या में निपुण थे। लेकिन महाराज चाहते थे कि अगला राजा जो बनेगा वो उन्हीं की तरह दयालु हो। तो राजा अपने दरबार में पूछते हैं कि कोई अगर कोई सलाह दे सके तो वो उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन उन तीनों को जो भी परीक्षा करने आया, चाहे वो युद्ध विद्या हो, चाहे वो कोई पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो राज दरबार के मामले में हो, किसी भी तरह से उन तीनों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं था। तो इसी तरह से एक खबर आता है महाराज के पास कि जंगल में एक साधु रहते हैं। अगर इन तीनों लड़कों के साथ महाराज वहां पर चले जाएं तो साधु महाराज जरूर इस परेशानी का हल निकाल देंगे। तो अगले ही सुबह महाराज निकल पड़ते हैं उस जंगल के ओर जहां पर रहते हैं साधु महाराज। जब वो जाके वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि साधु महाराज ध्यान में मग्न थे। आश्रम के कुछ लोग जाके उनको बोलते हैं कि महाराज आए हुए हैं। साधु महाराज अपना ध्यान तोड़ के आते हैं और महाराज और उनके 3 बेटों को स्वागत करते हैं। अंदर जाने के बाद कुछ बातचीत होता है और साधु महाराज के 3 बेटों को देते हैं 3 केला खाने के लिए। तीनों केले खाते हैं और केला खाने के बाद जो पहला बेटा होता है वो क्या करता है कि केला का छिलका लेके रास्ते में फेंक देता है। दूसरा बेटा केले खाने के बाद वो क्या करता है कि जो केले का छिलका था उसको लेके डॉम यार्ड जो होता है वहां पर वो डाल देता है। तीसरा लड़का वो केले का छिलका लेके एक आश्रम में बंधा हुआ गाय को खिला देता है। इतने में ही वो काम वहां पर खत्म हो जाता है। इस तरह से कुछ समय गुजर जाता है और महाराज कुछ समय बाद निकलते हैं अपने महल की ओर। लेकिन महल जाने से पहले वो साधु महाराज से पूछ लेते हैं कि आपने कुछ बताया नहीं कि इन तीनों में से कौन होगा अगला राजा। तो साधु महाराज बोलते हैं कि इनका परीक्षा तो कब से मैं ले चुका हूँ। महाराज आश्चर्य हो जाते हैं कि परीक्षा कब हुआ, उनको पता कुछ नहीं चला। तो साधु महाराज बोलते हैं कि परीक्षा के तौर पे मैंने इनको 3 केला दिया था ताकि देख सकूं कि तीनों में से कौन है सबसे अच्छा। तो आपका जो पहला लड़का था उसने क्या किया, केला खाने के बाद केला का जो छिलका होता है उसको वो फेंक दिया। उसको लगा कि केले का छिलका का कोई दूसरा उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन रास्ते के ऊपर अगर कोई कदम रखेगा तो फिसल जाएगा और गिर जाएगा, ये उसने सोचा नहीं। दूसरा लड़का पहले लड़के से अच्छा है, वो केला खाने के बाद उसको डॉम यार्ड में जाके फेंक दिया। उसको लगा कि इसका कोई दूसरा उपयोग हम नहीं कर सकते, तो ये अब किसी काम का नहीं है। लेकिन जो तीसरा लड़का था उसने इसका सही इस्तेमाल किया। हमारे आश्रम में एक गाय बंधा हुआ था, वो उसके नजर में आया और गाय केले का छिलका खाते हैं, तो उसने उसका अच्छे से उपयोग किया और हमारे आश्रम का जो गाय था उसको भी खाना मिल गया। तो देखा जाए तो आपका तीसरा लड़का ही राजा बनने का लायक है, क्योंकि वो दयालु है और उसको सही चीजों का सही इस्तेमाल के बारे में बहुत नॉलेज है। तो राजा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको मिल गया था उनका अगला राजा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखाती है। ये कहानी राजा का उन 3 लड़कों का कहानी नहीं है, ये कहानी हमारे और आपकी कहानी है। ये कहानी में महाराज के जो 3 लड़के थे वो सारे हमारे और आपके बीच में ही है। पहला किस्म का आदमी जो लोग होते हैं, अगर कोई चीज को वो इस्तेमाल कर लेते हैं और वो खराब हो जाता है तो वो उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं। उनको कोई नॉलेज नहीं रहता कि ये कहाँ पर गिरेगा, कौन इसके ऊपर कदम रखेगा, ये क्या होगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस्तेमाल हो गया तो फेंक दो। दूसरा किस्म का जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी रिसाइकिल के बारे में सोचते ही नहीं। उस चीज से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है तो वो उसको वही गटर में ही फेंक देते हैं, क्योंकि उनका उससे कोई काम नहीं हो पाएगा, यही सोच के वो उसको फेंक देते हैं। लेकिन तीसरे किस्म का आदमी जो हमारे बीच में रहते हैं वो यही सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज है, क्या मैं इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या इसका कोई सही उपयोग हो सकता है। ये तीसरे किस्म का आदमी सोचते हैं। और तीसरे किस्म का जो लोग होते हैं असल जिंदगी में वही सफल होते हैं। सो दोस्तों, ये था आज की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, stay blessed and stay connected with our FN Humsafar family. Thanks for watching.